अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमारी दूसरी क्लास है और इंट्रोडक्शन भी हो चुका हमारा, तो अब टू द पॉइंट एकदम बस अपनी असल मौजू की तरफ आते हैं। मैंने आपको पिछला जो बताया था ज़रबा, नसरा, खराजा, खराजा भी एक लफ्ज़ है, खराजा निकला वो गुज़रे हुए ज़माने में। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा मुज़ारे। एक तो होता है ना माजी, माजी की शक्ल क्या होती है, फ़अला, ठीक है, ये हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर के जो जुमले होते हैं उनकी शक्ल किस किस्म की होती है, जो प्रेजेंट या फ्यूचर। ये है इस शक्ल, ये इस शक्ल का आएगा, यज़रिबु, यज़रिबु। ज़रबा का क्या मतलब था? अच्छा, जब मैं इनमें से किसी से पूछूं ना, तो जो वीडियो कैमरे में जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं तो वो ये समझे कि मुफ्ती साहब हमसे पूछ रहे हैं, तो आपने भी उसी सवाल का जवाब देना है। बताओ भाई, ज़रबा का क्या मतलब था? मारा उसने। वलीद भाई, मारा उसने। यज़रिबु, यज़रिबु यानी शुरू में या लगा देंगे, फिर जज़म आएगा, फिर ज़ेर आएगा, फिर पेश। इसका मतलब बनेगा वो मारता है, यानी प्रेजेंट टेंस में चले जाएगा, ठीक है ना। ही किल्स, वो मारता है। मारता है, ये भी आ सकता है, और फ्यूचर भी इसी से अदा होता है। ये सियाक़ व सबाक़ से हमें पता चलता है कि जब ये कुरान में इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो सियाक़ व सबाक़ से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या ये फ्यूचर की बात हो रही है। यज़रिबु, यज़ ये अलग है बिल्कुल, ठीक है ना। यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, ठीक है ना, दोनों मीनिंग इससे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ज़रबा में दरमियान में कभी ज़बर होगा, दरमियान में कभी पेश होगा, दरमियान में कभी ज़ेर होगा। मैं पहले ये बता चुका हूँ कि जब तक आप कंटिन्यू हर लेसन तरतीब से नहीं सुनेंगे ना, उस वक्त तक आपको कन्फ्यूजन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर आप तरतीब से ये सारे लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई सेकंड लेक्चर से ही सुनना शुरू कर दे, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये इतनी घड़ी घड़ी मुश्किल मुश्किल बातें क्या हो रही हैं। तो ये हर जो सबक है ना, ये पिछले उससे कनेक्ट होगा। तो ये जो है ना यज़रिबु, ये कभी यज़रिबु भी होता है और कभी इस रे पर ज़बर भी आता है, कभी इस पे पेश भी आता है। यानी रे से मेरी मुराद ये कि जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा होगा। जैसे यज़रिबु में तो ये ज़ेर ही आएगा, जैसे यनसुरु, इसका माजी क्या था बताओ? उसने मदद की, उसने मदद की ना। अरबी में इसका माजी क्या था? नसारा। हमने कहा था ना, नसारा नुसरत से निकला है। तो इसको हम मुजारे कहते हैं, लेकिन आप ये टर्म वगैरह याद ना करें। जब ये प्रेजेंट में जाएगा तो क्या होगा? यनसुरु। तो कुरान में यनसुरु या इस जैसी शक्ल के जो अल्फाज आ रहे होंगे उनका मतलब वाज़े हो गया कि नहीं हो गया? क्या मतलब होगा उनका? ये काम होता है या होगा। तो यनसुरु वो मदद करता है या मदद करेगा, ठीक है ना। कुरान में आता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम ला नंसुरु, नंसुरु हम मदद करेंगे, रुसुलना अपने रसूलों की। तो देखें, करेंगे फ्यूचर में चला गया ना। तो कभी इस पे पेश होता है, कभी ये वाला दरमियान का जो लफ्ज़ है इस पे ज़बर भी होता है, जैसे यस्माउ। हमने पास इसका क्या पढ़ा था? समीआ, समीआ था ना। समीआ मैंने कहा था ना, मिसाल दी थी, एग्जाम्पल दी थी। समीआ उसने सुना। अगर आप डार्क कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ऐसे ही चाहिए, ठीक है, जाने दो।
तो यस, ये नुक्ते कह रहे हैं मोटे करें। अब यार कितने मोटे करें नुक्ते, सही इस तरह। यही कहना चाह रहे थे ना। यस माऊ, वो कैमरा मैन को नुक्ते नज़र नहीं आ रहे, तो जब बोल रहा हूँ तो वो खुद ही लगा लिएगा आप। हाँ, तो यस माऊ सुनता है या वो सुनेगा, ठीक है ना। तो समीआ उसने सुना, माजी हो चुका है ना। तो अब उसी से देखें यस माऊ, आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज़राबा को यज़रिबू करना है, यज़रबू करना है या यज़रुबू करना है। तो आपने कुछ करना ही नहीं है, हम इतना फंटर बनाने की कोशिश आपको कर ही नहीं रहे हैं। आपने तो ये करना है कि कुरान में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट की शक्ल कभी ये होती है, कभी ये होती है, कभी ये होती है। तो अब कोई भी लफ्ज़ इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल पे आएगा तो आपके लिए तर्जमा करना उसका बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब हम कुरान में देखते हैं कि इन अशकाल के, इन शक्लों के, इस स्ट्रक्चर के कुछ अल्फाज आप बताओ हाफिज़ कुरान। यसजुदू, कल हमने पढ़ा था ना फसजदल मलाइकतु सजदा। अब हम एक लफ्ज़ कुरान में आता है यसजुदू, तो यसजुदू का मतलब क्या होगा? ये किससे मिल रहा है? यनसुरू से। तो यसजुदू का मतलब क्या होगा? सजदा करता है या करेगा वो, ठीक है ना। और कोई मिसाल में लिख देता हूं यसजुदू। गुड, सजदा करता है या करेगा। यसअलू, कुरान में आता है यसअलू कन्नासु अनिस्साअह, लोग आपसे पूछते हैं साअह यानी क़यामत के बारे में। यसअलू, यसअलू किससे मिल रहा है? यसमाऊ से। इसका माना क्या है? अब देखें, मैंने बताया था ना कुरान के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यसअलू किससे मिलता है? सवाल, उर्दू में कहते हैं ना सवाल, भाई क्वेश्चन। तो यसअलू सवाल करता है या करेगा। वलीद की अगर समझ में आ गया तो हमें सबकी समझ में आ रहा है, क्या ख्याल है भाई? और अगर फहद की समझ में आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हमें समझाने की भी अब ज़रूरत नहीं है ठीक है ना। यसअलू सुनता है, सॉरी सवाल करता है या करेगा। और मिसालें दो, जो कैमरे में जो वीडियो सुन रहे हैं ना वो भी मिसालें कुरान की सोचें, कुछ तो आप कुरान याद ही होगा ना थोड़ा बहुत। और भाई यफ़अलु मा यशा, कुरान में आता है ना यफ़अलु। यफ़अलु उर्दू में ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होता है? फेल। फेल कहते हैं ना काम को, इंसान अपने अफ़आल के बारे में जवाब देगा। तो यफ़अलु करता है या करेगा, दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और मिसालें दे भाई। तनसुरू को छोड़ो, अभी या की बात चल रही है। शुरू में या आना चाहिए, शुरू में क्या आना चाहिए? या। तनसुरू जो है ना वो इससे मिलता है, लेकिन वो यहफ़ज़ु, वेरी गुड, यहफ़ज़ु। यहफ़ज़ु किससे आप सोचें? हिफाजत से है ना। मैंने कहा फहद की समझ में आ गया, अब इसका मतलब है अब तो पुलिस की भी समझ में आएगा इंशाल्लाह। यहफ़ज़ु किससे निकला है? हिफाजत से। कुरान में इस्तेमाल होता है। आप जब हम पढ़ेंगे आप देखना सारे अल्फाज ही कुरान के उर्दू में ही आ रहे हैं, तो उर्दू बनी सारी अरबी ज़बान से। यहफ़ज़ु बोलो ना तर्जमा भाई। हिफाजत करता है या करेगा। और यख़रुजु, क्या ख़ानदानी मिसाल दी है यार। यख़रुजु उर्दू में कहा इससे? खारिज, खुरूज लिखा होता है एयरपोर्ट पे, खुरूज होता है ना, एग्ज़िट। जब अरब वगैरह कंट्री में जाएं आप और एंटर जहाँ से होते हैं वहाँ लिखा होता है दुखूल, तो खुरूज। अच्छा, यदखुलू, इन तमाम अल्फाज जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं, जब हम तफसीर के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो उसके दौरान ये प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब आप देखेंगे ना अपनी आंखों से, अबे यार ये तो वही लफ्ज़ आ रहा है वो जो हमने पढ़ा था, तो लेकिन पहले से जहन नशी होगा तो फिर और ज़्यादा अच्छी तरह जहन नशी हो जाएगा। यदखुलू, दुखूल से। इसका पास क्या होगा? दाखला। यख़रुजू का पास क्या हो गया? खराजा। यहफ़ज़ु का पास क्या होगा?
हफीज़ा, हफाजा नहीं है, हफीज़ा है। मैंने बताया था ना, कभी ज़ेर होता है कभी पेश होता है। वही सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप कहेंगे हमें क्या पता चलेगा कि कब ज़ेर होता है कब पेश होता है? तो आपको फंटर बनने की ज़रूरत सीधी सी बात है नहीं है। बस आपने तो देखना है जब ज़ेर है या ज़बर है या पेश है, तीनों में से कोई भी आ रहा है तो ये पास्ट है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़बर आ रहा है, ज़ेर आ रहा है, पेश आ रहा है, ये माजी है। इसका मतलब हफीज़ा, हिफाजत की उसने। यहफ़ज़ु हिफाजत करता है या करेगा। अच्छा भाई, यरज़ुक़ु, क्या ख़ानदानी मिसाल दी है। मैंने कहा था भाई ये पेपर इस्तेमाल करने में, ये तो पुराना सबक आ गया, पेपर इस्तेमाल करने में कंजूसी नहीं करनी है और मिसालें देने में कंजूसी नहीं करनी। एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें, जो हमेशा पढ़ाने का जो तरीक़ा होता है ना, उसमें जितना पढ़ाया जाए ना, मिसालें उससे कई गुना ज़्यादा दी जाएं, तो इससे फिर बात खोपड़ी में आती है। यरज़ुक़ु, उर्दू में ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है? कैसे? रिस्क, रिस्क भाई, अल्लाह रिस्क में बरकत की दुआ करते हैं ना लोग कि भाई अल्लाह दुआ करें अल्लाह रिस्क में बरकत दे। यरज़ुक़ु तर्जुमा करो भाई। वो खाता है, खाता नहीं है, रिस्क देता। रिस्क का माना होता है रिस्क देना, देता है या देगा। यतअमु कुरान में भी आता है, ला यतअम वो खाता नहीं है ना, कुरान में आता है यतअमु। भाई कुरान में ला यतअमु तो नहीं आता मेरा ख्याल है, ये लिखा है तआम से। तआम का माना क्या है? खाना। कुरान में आता है ना ला यतअमु वहुम, एक जगह आता है, अभी याद नहीं आ रहा। यतअमु तो आता है कि अला ताइमी यतअमुहु, सूरह अनआम में है। यतअमु तआम से है, इसका माना क्या है? खाता है या खाएगा, खाता है या खाएगा। और जल्दी जल्दी अच्छी तरह, यकज़िबु, क्या मिसाल दी है राफ़े खान जिंदाबाद। यकज़िबु है ना, ये देखें आधा कुरान तो आपका यहीं बैठे बैठे हल हो गया। अब ये जब अल्फाज जब भी आएंगे आपको, अगर इनका तर्जमा ना आया कुरान में तो इसका फिर ये आपका फॉल्ट है, ठीक है ना। यकज़िबु ये किससे निकला है? कज़िब, कहते हैं ना बड़ा कज़्ज़ाब है, कहते हैं ना बड़ा ही कज़्ज़ाब है भाई। काज़िब, किज़्ब झूठ को कहते हैं, झूठ बोलता है वो बंदा। और ये सब कुरान की मिसालें हैं, ये अरबी ज़बान की मिसालें नहीं है, ये कुरान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। और यामलू, अमल से निकला है, वो अमल करता है। ये शुरू की बेसिक है ना, इनमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है। और यक़ूलू भी है लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा। यामलू और यमहलू, और यमहलू कुरान में है या नहीं है? नहीं है। चलें जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। यहमिलून, हाँ यहमिलू, यहमिलू उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये हमल, उठाना। ऐसे ही कहते हैं ना, जो औरत की यानी प्रेगनेंसी होती है उसको हामिला कहते हैं, हमल से है। तो यहमिलू वो बोझ उठाता है। यंजुरु बेहतरीन। देखिए ये मैंने इनको मिसालें पहले से समझा के नहीं लाया हूँ मैं, ये खुद अपने तौर पर सोच रहे हैं। तो कोई एक मिसाल भी अभी हमारे पास कुरान मजीद की ऐसी नहीं आई है जिसका उर्दू में आसान तर्जमा ना होता हो। आपको इसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यंजुरु ये किससे निकला है? नज़र से। नज़र से। यंजुरु का माना क्या है? वो देखता है या यक्तुबु। अच्छा यक्तुबु, यार मैं तुम्हें कल मामू कह रहा था, आज तुम मुझे मामू कह रहे हो यार, ये क्या बात है?
यार एक ही दफ़ा में ये किस स्टाइल से आप लोगों ने सफ़े लगाए हैं? होना ये चाहिए था कि ये यूँ होना चाहिए। हाँ, यक्तुबू, यक्तुबू उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है? किताबत से। इसका माना क्या है? लिखना, लिखता है वो, ठीक है ना। ये फिसल रहा है इस पे पेन, वो वाले सिफे सही थे, आइंदा वही लेकर आए। अच्छा, यक्तुबू लिखता है, ठीक है। और याकिलू कुरान में आता है ना, याकिलू, बहुत आसान, अकल से निकला है ना। क्या मतलब? समझता है वो, अकल से काम लेता है, वो समझता है। हटो बच्चों, हो गया मेरा ख्याल है, काफ़ी मिसालें हो गई। अभी भी अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर भाई पुलिस भी नहीं समझा सकती, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये आपको मैंने दो किस्म के अल्फाज बता दिए, एक माजी, ज़राबा, इसका दरमियान वाले हर्फ में क्या है? ज़बर है। और समिया, इसके दरमियान वाले लफ्ज़ में ज़ेर है। और करूमा, इज्जतदार हुआ गुजरे हुए ज़माने में, ठीक है। यज़रिबू, ये खुलासा है, वो मारता है या मारेगा। यस्माउ, और यकरुमु, वो इज्जतदार होता है या होगा। ये मेरा ख्याल है हो गया हमारा कंप्लीट, पास्ट भी हो गया और हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो गया। समझ में आ गई मेरा ख्याल है यहां तक बात। आगे हम चलते हैं। वो उसने मारा, वो मारता है। उसने सुना, वो सुनता है। वो इज्जतदार हुआ, वो इज्जतदार होता है या होगा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम काम करने वाला कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें फ़ाइल, ठीक है ना। ये हर ज़बान में होता है, उसके लिए अलग से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक लफ्ज़ लेकर आते हैं जो आसान है, उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, क़ताला। नहीं नज़र आ रहा है? ये सब नज़र आ रहा है? ये वाला, ये लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा, तो हम सफ़ा चेंज कर देते हैं। किस पे? तो ये यहाँ क्यों नज़र नहीं आ रहा? लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना क़ताला, और मुज़ारे आता है इसका यक़्तुलू। यक़्तुलू, क़त्ल करता है या करेगा। इसका जो इसमें फ़ाइल इस्तेमाल होता है ना, वो होता है कातिल। उर्दू में क्या है? मैंने आसान मिसाल दी उर्दू की। कत्ल किया उसने, कत्ल करता है या करेगा। और कत्ल करने वाले को क्या कहते हैं? कातिल। कातिल, कातिल का माना क्या है? कत्ल करने वाला। बहुत ही आसान है। जितने पीछे हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन सब की, जो उनमें से कोई भी लफ्ज़ जब इस शक्ल में होगा तो वो काम करने वाला होगा। इंग्लिश में जैसे अक्सर ER लगा होता है आखिर में, ड्राइव से ड्राइवर, और कट से कटर, काटने वाला, किडनैप से किडनैपर, अगवा करने वाला, ठीक है ना। तो अरबी में क्या हो रहा है जी? अरबी में क्या हो रहा है कि जिसका माजी फ़ाअला हो, यानी इस शेप पे हो, और हाल यफ़इलु या यफ़उलु या यफ़अलु हो, यानी इस शेप पर हो, जो मैंने आपको भी बताई है, तो उसका इसमें फ़ाइल क्या होगा? फ़ाइल के वज़न पर होगा। अब हम जितने पीछे हमने अल्फाज पढ़े हैं सबका आप खुद ही इसमें फ़ाइल बनाएंगे। वो कहाँ गए वो सारे
नहीं, ये हमने नीचे छोड़ दिए थे ना इनको। कल आपने ऐसा करना है, ये सारे सफ़े ना, ये हमसे शुरू में गलती हो गई। देखें, यज़रिबू या ज़राबा से यज़रिबू, इसमें फ़ाइल क्या होगा? इसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। ज़ारिब मारने वाला, ज़ारिब का माने क्या है? मारने वाला, ठीक है ना। यंसुरु नासिर मदद करने वाला। यस्मउ सामिअ सुनने वाला। यसजुदु साजिद सजदा करने वाला। कुरान में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुए, साजिद और सामिअ बहुत इस्तेमाल हुए। यसअलु साइल, कितना हम कहते हैं ना साइल, जो सवाल करने वाला होता है। साइल भीख मांगने वाले को भी कहते हैं, वो भी असल में सवाल ही कर रहा होता है। अच्छा, ये तो कल का है ना। आइंदा ये तरतीब ख़राब हुई ना राफ़े ख़ान, तो अच्छा नहीं होगा। यरज़ुक़ु राज़िक़ रिज़्क़ देने वाला। यतअमु ताइम अला ताइमिन है ना कुरान में। यकज़िबु काज़िब, काज़िब कहते हैं झूठ बोल। सुबह सादिक भी होती है, सुबह काज़िब भी होती है। एक सुबह सादिक होती है, सादिक भी वही है। सदाका सच कहा उसने। यसदुकु सच कहता है। सादिक सच कहने वाला। सुबह सादिक होती है, वो सुबह जो सच कह रही होती है, जो बता रही होती है वाकई में सुबह हूँ। और एक सुबह काज़िब होती है, जो एक रोशनी होती है जिससे इंसान को धोखा होता है, पता नहीं सुबह है भी है कि नहीं है वो, तो उसको सुबह काज़िब कहते हैं। यामलु आमिल, वो जो आमिलीन आजकल होते हैं ना, अमलियात कर रहे होते हैं टोपी ड्रामे, उनको भी कहते हैं। तो पता चला टोपी को भी आमिल कहते हैं। यहमिलु हामिल। यंजुरु नाजिर देखने वाला। अच्छा भाई, मैं सारे ना एक ही जगह लिख देता हूँ ताकि ये मुझे बार बार सफ़े चेंज ना करने पड़े। और ये यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, हमने पहले क्या पढ़ा था? कज़बा यकज़िबु, काज़िब, ठीक है, झूठ बोलने वाला। कातिल, कातिल का माना क्या है? कत्ल करने वाला। और नासिर, नसरा यंसुरु से, ठीक है ना, मदद करने वाला। और सामिअ सुनने वाला। और साजिद सजदा करने वाला। राफिअ रफ़ा यरफ़उ, उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिफ़अत, बुलंदियों को कहते हैं ना। लफ्ज़ आपने सुना होगा शायरी में, रिफ़अत बुलंदी को कहते हैं रिफ़अत। तो राफ़े बुलंद करने वाला। और अच्छा, और जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम कम है। बासे को छोड़ो, अभी अपने सारे ख़ानदान के नाम पेश करना शुरू कर दिए उन्होंने। नाज़िर देखने वाला। आरिफ, हाँ भाई, अपने अब्बा का नाम बता दिया। पहचानने वाला, इरफान से निकला है ना, आराफा उसने पहचाना। या आरिफू वो पहचानता है, आरिफ पहचानने वाला। और जी क्या? आलिम, बिल्कुल सही। आलिमुन जानने वाला। अलीमा का माना जाना, या अलमू का माना जानता है। आमिर, ये देखो आमिर का लफ्ज़ भी आपको बताऊं उर्दू में इस्तेमाल होता है। इमारत किसे कहते हैं? आमिर इमारत से निकला है। इमारत बिल्डिंग को नहीं, बिल्डिंग को तो कहते हैं लेकिन तामीर को कहते हैं ना। बिल्डिंग को बिल्डिंग इसलिए कहते हैं, बिल्ड किया है उसको। तो इमारत का माना भी असल में बिल्ड करना किसी चीज को। तो आमिर बिल्ड करने वाला, यानी आबाद करने वाला, आमिर। तो इमरान या इमारत से यूं सोच लें आप, आमिर। और तारिक इसमें दाखिल है। ये तारिक का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। कुछ अल्फाज मैंने बताए थे उर्दू में इस्तेमाल नहीं होंगे। तारिक जो है ना, अरबी में तरक़ा यतरुक़ु का माना होता है रात को सफ़र करना, या दरवाज़ा खटखटाने के माने में भी आता है। खैर, हम तो अभी तो वो मिसालें लेंगे ना जो आसानी से समझ में आ जाएं। ताहिर, तहारत से। ताहिर पाक, तहारत से है ना, पाक होने वाला। इसी के आखिर में ते लगा देंगे गोल वाली, तो ये मुअन्नस के लिए बन जाएगा। काज़िब मर्द के लिए, काज़िबा औरत। कातिल
कत्ल करने वाला, कातिला। अरे औरत जिसने हाँ, इसका बताओ। नासिर, मदद कर, नासिरा। सामिया, सामिया। साजिद, साजिदा। नाजिर, आरिफ, आरिफा। आलिम, आलिमा। आमिर, ताहिर। इतनी सी बात थी, अब हम टेंशन में आए हुए थे यार। इसी की जमा क्या आएगी? काजिब से काजिबून या काजिबीन। ठीक है, काजिब से क्या आएगा? काजिबून या काजिबीन, दोनों आते हैं। कहां काजिबून आएगा, कहां काजिबीन आएगा, इस टेंशन में जाने की जरूरत, क्योंकि हमने आपको फंटर नहीं बनाना। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर काजिबून आया हुआ है तो भी वही मतलब है, काजिबीन आया हुआ है तो भी वही मतलब है। अब ये अरबी ग्रामर की एक पेचीदगी है कि कब जब आप बोलेंगे तो फिर आपको काजिबून और काजिबीन में फर्क करना पड़ेगा। लेकिन हम तो सिर्फ कुरान को फोकस कर रहे हैं ना। कुरान में काजिबून आए तो भी मतलब है कि बहुत सारे झूठ बोलने वाले, काजिबीन आए तो भी मतलब है बहुत सारे, बोलो भाई, झूठ बोलो। कातिलून, कत्ल करने वाले। कातिलीन, कत्ल करने वाले। नासिरून, बहुत सारे मदद करने वाले। नासिरीन। सामिऊन, सामिईन, उर्दू में होता है सामिईन किराम। साजिदून, साजिदीन। नाजिरून, नाजरीन। पहले ऐसे ही कहते हैं नाजरीन। हम वो 50-50 आता था ना, वो उसमें दिखा रहे थे बहुत पवेलियन में लाखों लोगों का जमा होते हैं, क्राउड होता है, और वो ऐसा जैसे भी पता नहीं कुश्ती लड़के क्या कर रहे हैं, तो पता चला लिडो खेल रहे थे वो। तो उसमें कहते हैं नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं 2 पहलवान लड़ रहे हैं, वो लड़के रहे थे, लिडो खेल रहे थे वो। तो नाजरीन, ठीक है ना। आरिफ से आरिफून, आरिफीन। आलिमून, आलिमीन। आमिरून, आमिरीन। ताहिरून, ताहिरीन। ये लिखने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं। मुअन्नस की जो जमा क्या है, बहुत आसान। काजिबा से काजिबात, ये मैं लिख देता हूँ। एक में मिसाल लिख देता हूँ। ज़ारिबून की जमा जो आएगी, यानी प्लूरल जो होगा, ज़ारिबून भी और ज़ारिबीन भी, ये दोनों आ सकते हैं। ये मुअन्नस जो है ना, इसकी मुअन्नस से मुराद औरत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ज़ारिबतुन, ठीक है। इसकी जो जमा आएगी ज़ारिबातुन, ऐसे लिखी जाएगी वो। समझ रहे हो? अब बताओ, कातिला से कातिलात। आलिमा से आलिमात। नाजिरा से नाजिरात। राफ़िआ से राफ़िआत। ठीक है, ये हो गया मेरा ख्याल है। ये टाइम भी हमारा कंप्लीट अभी है, टाइम है। तो ये आज हमने एक, अच्छा अब कुरान में ज़रा इसकी कुछ मिसालें बताओ, शाबाश। सादिक़ात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात, ये आ गया लफ्ज़ साइमीन। कुरान में आता है वस्साइमीना, सौम रोज़े को कहते हैं। ये लफ्ज़ अगरचे उर्दू में रोज़ा कहते हैं, लेकिन सौम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उर्दू में सौम का लफ्ज़ भी, जो थोड़ी सी उर्दू ज़्यादा जानते हैं वो सौम भी पता है, रोज़े को कहते हैं। तो साइम, रोज़ा रखने वाला एक मर्द। साइमा, एक औरत। साइमीन, बहुत सारे रोज़ा रखने वाले। साइमात, तेरा कुरान में आता है सादिकीन, और सच बोलने वालियाँ। ये अलिफ लाम को ना देखें, कभी अलिफ लाम भी आता है, जैसे कातिल को अल कातिल। तो सादिकीन, सच बोलने वाले। सादिक़ात, सच बोलने वालियाँ। ये अलिफ लाम अरबी में तकरीबन वही है जैसे इंग्लिश में दी, ठीक है ना। तो अस-सादिकीन, सच बोलने वाले। अस-सादिक़ात, सच बोलने वाली औरतें, ठीक है। ये एक हमारा एक हमने इसमें फ़ाइल पढ़ लिया। एक और चीज़ हम इसी में निपटा देते हैं आज ही। जैसे मैंने आपको बताया था कि माजी जो ज़राबा है उसका एक पैसिव वॉइस भी होता है, उसको क्या कहते हैं? ज़ुरिबा। इसी तरह एक चीज़ हम अब पढ़ेंगे
जो हमने पढ़ा ना मुजारे, जो ज़रा गाढ़ा लफ्ज़ है, प्रेजेंट हम कह सकते हैं या फ्यूचर, यजरिबू, 3 लफ्ज़ पढ़े थे ना, यजरिबू और यनसुरु और अच्छा यहाँ तक नज़र आ रहा है, ये आ रहा है यंसुरु आ रहा है। यनसुरु से, चलो आगे लिख लेते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी तो नहीं है। यसमाऊ, ये 3 मैंने मिसालें इसलिए दी हैं ये दिखाने के लिए कि कभी यहाँ ज़ेर आएगा, कभी पेश आएगा, कभी ज़बर आएगा। ये हमने बताया था, इसका मतलब क्या है, वो मारता है या मारेगा, मदद करता है या करेगा, सुनता है या सुनेगा। इसी में पैसिव वॉइस भी आता है, जैसे ज़रबा का माना था उसने मारा, ज़ुरिबा का माना वो मारा गया, पैसिव वॉइस बताया था ना, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, तो ज़ुरिबा कर देंगे उसको हम। तो यहां भी यज़रिबू का माना वो मारता है या मारेगा, इसको जब पैसिव वॉइस बनाना होगा हमने, तो हमने क्या करना है कि यहां पेश ले आना है और ये ज़ेर को ज़बर से बदल देना है, तो ये बन जाएगा युज़रबू। युज़रबू, इसका माना क्या हो जाएगा, वो मारा जाता है या मारा जाएगा। और यस्माऊ से बन जाएगा युस्माऊ, वो सुना जाता है या सुना जाएगा, यानी उस बंदे को सुना जा रहा है। और यनसुरु से बन जाएगा युन सरू। अच्छा, इसमें ये फ़र्क नहीं है कि कभी यहाँ ज़ेर आएगा कभी ज़बर, ना 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 ना, यहाँ हमेशा आखिरी हर्फ से पहले ज़बर ही आएगा, ठीक है ना, युन सरू। अच्छा, इधर लिख देता हूँ, युन सरू, वो मदद किया जाता है, यानी उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद की जाएगी। अब देखें ये तीनों की शक्ल एक जैसी है, युज़रबू, युस्माउ, युनसरू, इसमें तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा भाई, 8 मिनट रह गए। कितने रह गए? 8 मिनट रह गए। मैं इसको ज़रा अब साफ़ करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो हमने बहुत सारे सीगे बनाए थे, क्या पढ़ा था हमने, रज़ा का, एक रज़ा का पढ़ा था, यरज़ुक़ु, और राज़िक़, ये इसमें फ़ाइल हो गया। और अब इसी का हम मजहूल बनाते हैं, रूज़िक़ा, ऐसे ही है ना। यरज़ुक़ु से क्या आएगा, मैं एक एक मिसाल लिख रहा हूँ ताकि जो लोग लिख रहे हैं उनको, युरज़क़ु, ठीक है। रज़ाक़ा से रुज़िक़ा, रज़ाक़ा उसने रिज़्क़ दिया, रुज़िक़ा वो रिज़्क़ दिया गया, यरज़ुक़ु वो देता है या देगा, युरज़क़ु वो दिया जाता है या दिया जाएगा, राज़िक़ रिज़्क़ देने वाला। यार हम इसको आप काटें, मैं और ज़राबा से ही मिसाल देता हूँ ना, जो हम पहले दिन लेके चले थे, वो ज़रा और आसान है। ज़राबा, ठीक है, उसने मारा, ये मैं खुलासे के तौर पर लिख रहा हूँ। ज़ुरिबा, वो मारा गया। यज़रिबू, इसको काट दें आप, वो मारता है। युज़रबू, वो मारा जाता है। क्लियर हो गया। ज़ारिब, मारने वाला, ठीक है। और इसकी जमा क्या आती है, ज़ारिबीन, ज़ारिबून भी आती है। ये मेरा हाथ लिखने में, अच्छा नीचे नहीं जाऊँ मैं, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं।
ज़ारिबून मारने वाले, ठीक है, या ज़ारिबीन भी कर सकते हैं इसको हम। और मुअन्नस ज़ारिबतुन, और जमा ज़ारिबात, बहुत सारी औरतें। अच्छा, ये तो है ज़ारिबुन। एक आखिरी चीज़ बस रह गई, फिर उसके बाद हमारी क्लास आज ऑफ है। ज़ारिबुन मारने वाला, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होता है? जो मरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? मजरूब। ठीक है, तो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं ताकि ये इससे अटैच रहे ना, पता चले आपको। भाई ये नज़र आ रहा है कैमरे में? मजरूब, जिसको मारा गया है। कातिल, बताओ ना, कातिल किसे कहते हैं? कत्ल करने वाले को। जिसको कत्ल किया जाए वो क्या होगा? मकतूल। आकिल, अकल से निकला है, अकल से, अकल, अकल शुर्ब कहते हैं ना। आकिल, खाने वाला, जिस चीज़ को खाया जाए वो क्या होती है? मअकूल। वेरी गुड। शारिब, पहले शारिब का तर्जमा बताओ ना। शुर्ब से निकला है ना, पीने वाला। जल्दी जल्दी स्पीड मारें यार। मशरूब, जिस चीज़ को पिया जाए। ये उर्दू में देखें सब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कोई इतनी टेंशन की बात ही नहीं। और साजिद, जो पहले तर्जमा बताओ उसका। सजदा करने वाला। मफऊल क्या होगा? मसजूद, कहते हैं ना मसजूद मलाइका, मसजूद जिसको सजदा किया जाए, अल्लाह की ज़ात है मसजूद। आबिद, शाबाश, मुंह से बोलो खुद ही। माबूद, जिसकी इबादत की जाए। और जालिम, वाह वाह वाह, क्या मिसाल दी है। जालिम, जुल्म करने वाला। मजलूम, जिस पर जुल्म किया जाए। ये बस ये कुछ मिसालें सामने आ जाए ना, ताकि खोपड़ी में अच्छी तरह से बैठ जाइए। तो और नाजिर, देखने वाला। मंजूर, जिसको देखा जाए। और साइल, वेरी गुड, मांगने वाला। मसऊल, सवाल किया जाए जिससे। कहते हैं ना ये मसूल है, अपने शोबे का मसूल है। ये कहते हैं ना उर्दू में इस्तेमाल, ये अपने शोबे का मसूल है, यानी इससे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। और आरिफ, मारूफ, वेरी गुड। आरिफ इरफान से निकला है, पहचानना। मारूफ, जिस चीज़ को पहचाना जाए। नेकी को भी मारूफ कहते हैं, अमर बिल मारूफ, क्योंकि नेकी ऐसी चीज़ है जो इंसानी नेचर उसको पहचानती है, उससे मानूस होती है। मानूस उनसियत से निकला है। मानूस उनसियत है मुझे, यानी ऐसी चीज़ जिससे उनसियत हो जाए इंसान को। और मजहूल, वो चीज़ जिस, एक होता है जाहिल, जहालत से निकला है ना, जाहिल जो ना जानने वाला। मजहूल, वो चीज़ जिसको ना जानी जाए। कहते पता नहीं क्या मजहूल बातें कर रहे हैं बैठ के, कहते हैं ना। और ना माकूल, कहते हैं ना, माकूल अकल से निकला है। आकिल, अकल रखने वाला, समझने वाला। माकूल, वो चीज़ जिसको समझा जाए। ना माकूल, वो चीज़ जो समझ में ना आ गया। इंतहाई ना माकूल इंसान है, समझ में नहीं है, खोपड़ी आ ही नहीं रहा है बंदा। आलिम, जानने वाला। मालूम, जिस चीज़ को जाना, कहते हैं मालूमात, बहुत आपकी नॉलेज बहुत है। अच्छा, अब मालूम से मुअन्नस आएगी मालूमा, वही उसूल है, ठीक है ना। मकतूल, मकतूला, और जमा का वही स्टाइल है बिल्कुल। जारिब से जारिबून और जारिबीन, तो मकतूला से, सॉरी, मकतूल से मकतूलून, मकतूलीन, और मकतूला से मकतूलात। ये मैं अगले, ये आखिरी हिस्सा मुझे याद दिलाइएगा, मैं अगले उसमें दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है। अल्लाह ताला सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।